चलिए बेटा, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। कल आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कराया गया था। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। गिवन दैट यहाँ पे यू दिया गया है, कैपिटल यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बेटा यू की वैल्यू गिवन है। इसके बाद कैपिटल ए 2 4 6 8, कैपिटल बी गिवन है आपका 2 3 5 7, 2 3 5 7। ठीक है। वेरीफाई करने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्ट दिए गए हैं। उन दोनों पार्टों में आपको ए डैश और बी डैश की ज़रूरत है। तो पहले आप लोग ए डैश निकालें। ए डैश इक्वल टू, तो आप लोगों डैश बताए यूनिवर्सल सेट में से उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस कैपिटल ए की वैल्यू 2 4 6 8। और माइनस का मतलब एलिमिनेशन होता है, नॉट सब्ट्रैक्शन इन फॉर्म ऑफ सेट। तो 2 4 6 8 को यहाँ एलिमिनेट कर दें, 1 3 5 7 9। इसके बाद बेटा हम लोग बी डैश की वैल्यू निकालें। बी डैश इक्वल टू यू माइनस बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 2 3 5 7। इसको एलिमिनेट करें, 2 3 5 7 बचेगा क्या, 1 4 6 8 9। ए डैश आ गया, ये बी डैश आ गया। क्लियर है। आ जाए फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट पे हमने क्या वेरीफाई करना है, ए यूनियन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है। तो इसमें ब्रैकेट के अंदर वाली आप लोग जानते हैं, किसी भी क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले फाइंड आउट करें ए यूनियन बी। ए की वैल्यू है 2 4 6 8, यूनियन का साइन। बी की वैल्यू 2 3 5 7, इनका यूनियन कर दें, 2 3 4 5 6 7। क्लियर। नाउ एल एच एस ए यूनियन बी डैश। तो जिसका भी डैश हो उसे यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। यू माइनस ए यूनियन बी। वैल्यू लिखें यूनिवर्सल सेट की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ए यूनियन बी 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। यहाँ पर रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 9। ठीक है। अब आर एच एस निकालें। आर एच एस इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश क्या है, 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी डैश कितना है, 1 4 6 8 9। इन लोगों का कॉमन यहाँ पे लें, 1 एंड 9। तो क्लियर है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। बेटा बिल्कुल क्लियर है, एल एच एस का इक्वल है, आर एच एस के इक्वल है। सेकेंड पार्ट पे आए। सेकेंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है। तो इसमें ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ब्रैकेट की वैल्यू कैलकुलेट करें, ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करें। ए की वैल्यू गिवन है 2 4 6 8, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन है 2 3 5 7। इनका इंटरसेक्शन निकाला, कॉमन पोर्शन कितना हो गया, 2। एल एच एस ए इंटरसेक्शन बी डैश, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या करते हैं, माइनस कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 2 आएगी। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी रहेगी, 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ये आपने क्या निकाला, एल एच एस निकाला। अब क्या निकाले, आर एच एस निकाले। आर एच एस क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश की वैल्यू कितनी थी, तो पहले ही आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, 1 3 5 7 9। यूनियन बी डैश कितना था, 1 4 6 8 9। इनका यूनियन कर दें, 1 3 4 5 6 7 8 9,
यहाँ पे देखें हम लोग क्लियर है, LHS और RHS की वैल्यू क्या आ रही, सेम आ रही है। यहाँ पे लिखना देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पर। फर्स्ट पार्ट क्लियर है, क्या लिखा है, ड्रॉ अप्रोसिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग। इनके लिए हमको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाने। फर्स्ट पार्ट दिया ए यूनियन बी डैश। फर्स्ट पार्ट में आपको कहेगा वेन डायग्राम चाहिए ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट बना है, एक सेट ए, दूसरा सेट बी। क्लियर है, तो ये जो पोर्शन है ये कंबाइंड पोर्शन, ये कंबाइंड पोर्शन बेटा क्या, ए यूनियन बी। क्लियर, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए यूनियन बी का डैश। डैश का मतलब क्या होता है, उसे छोड़कर। तो इतना पोर्शन हमें क्या कर देना, लीव कर देना, ये पोर्शन लीव कर देना है। कौन सा वाला, ये जो आउटर पोर्शन है, ये ए यूनियन बी का डैश होगा, ए बी। तो नेक्स्ट फिगर पहले अपने ए यूनियन बी बना लिया, अब नेक्स्ट फिगर में केवल हम लोग ए यूनियन बी का डैश हम लोग क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ये जो शेडेड पोर्शन रहेगा, ये शेडेड पोर्शन क्या रहेगा, ए यूनियन बी डैश। दिस इज द पोर्शन ए यूनियन बी डैश। क्लियर है, ए यूनियन बी डैश बनाने के लिए पहले हमने ए यूनियन बी बनाया और उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपका क्या है, ए यूनियन बी डैश। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेकंड पार्ट में आपको बेटा दिया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यूनिवर्सल सेट, एक सेट ए बनाया, एक सेट बी बनाया। ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो सबसे पहले ए डैश मतलब ए को लीव करके, इसको अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइनों से रिप्रेजेंट करें, ए डैश मीन्स द पोर्शन विच लीव्स ए। ये हॉरिजॉन्टल लाइनों वाला पोर्शन बेटा क्या हो गया आपका, ए डैश हो गया, ए को लीव करके बना हुआ है। क्लियर है, ठीक। अब बी डैश, बी डैश का मतलब बी को लीव करके, बी डैश को बेटा हम लोग क्या करें, वर्टिकल लाइन से बनाते हैं। तो बी डैश में ए तो काउंट होगा, लेकिन बी को क्या करेंगे बेटा, लीव कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हमें चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए डैश और बी डैश का कॉमन पोर्शन। तो कॉमन पोर्शन का मतलब जो ए डैश के भी अंदर इंक्लूड हो, बी डैश के भी इंक्लूड हो। तो अगर ये पोर्शन एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, तो वो पोर्शन जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आ रही हैं, मतलब क्रॉस शेप आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन बेटा क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब ए डैश और बी डैश दोनों का बेटा क्या, कॉमन पोर्शन। क्लियर है, पहले हमने ए डैश को बनाया हॉरिजॉन्टल लाइन से, बी डैश को बनाया वर्टिकल लाइन से। कॉमन एंड वाली, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड, मतलब जिसमें ए डैश भी हो एंड बी डैश भी हो, यानी दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। क्रॉस वाला, तो ये जो इसकी क्या है, आउटर बाउंड्री है, इस बाउंड्री को लीव करके इसके आउटसाइड वाला जो पोर्शन है वो बेटा क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट आपको दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये बनाया हमने यूनिवर्सल सेट। ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ए इंटरसेक्शन बी का डैश चाहिए, ये पोर्शन बेटा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और उसका डैश चाहिए। डैश का मतलब इसे छोड़कर जो बचेगा वो आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश ए बी। ये बीच वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी था, तो इसे छोड़कर जो पोर्शन बच गया,
वैल्यू, ये जो पोर्शन इसके आउटसाइड, थोड़ा सा डार्क बना दे रहे, ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। क्लियर है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे आए आप लोग। फोर्थ पार्ट आपका क्या गिवन है, ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश और बी डैश का यूनियन, यूनियन का मतलब कंबाइंड पोर्शन, ठीक है। फिगर बनाए, कैपिटल ए कैपिटल बी, यूनिवर्सल से ए डैश, ए को लीव करके मानो इसे हमने वर्टिकल लाइन से बनाया, ये आपकी वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए डैश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है। बी डैश, बी को लीव करके, ये रहा बी, इसको लीव करके इसे बेटा हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से बना दे रहे। बी नहीं चाहिए, बी के आउटसाइड का पोर्शन, यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइंड पोर्शन, यानी वो पोर्शन जिसमें ए डैश भी इंक्लूड और बी डैश भी, मतलब जितना भी शेड पोर्शन है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। जबकि यहाँ इंटरसेक्शन का मतलब था जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ है, केवल आउटसाइड, ओनली सिंगल हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए था, ओनली सिंगल वर्टिकल नहीं चाहिए था। यहाँ पे और वाली सिचुएशन है, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही एग्जिस्ट है, तो केवल इस पोर्शन को छोड़ दे, इसके अंदर कोई शेड नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोथ ऑल यहाँ पे अलाउ है। ये जो पोर्शन है ये आपका क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश। ये पोर्शन आपका क्या रहेगा बेटा, ए डैश यूनियन बी डैश। यूनियन का मतलब होता है कंबाइंड, पहले ए डैश बनाया फिर बी डैश बनाया, दोनों का कंबाइंड पोर्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, पहले हमने ए डैश बनाया बी डैश बनाया, उसमें कॉमन पोर्शन जो छांटा था वो आपका क्या था, इंटरसेक्शन। क्लियर है। कोई डाउट हो तो आप लोग डिस्कस कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, if u be the set of all triangle in the plane, A is the set of all triangle with at least one angle different from u, set of all triangles in plane, capital A is equal to set of all triangles, set of all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है बेटा आपको, ए डैश, ए डैश का मतलब u माइनस ए, यानी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल में से वो ट्राइंगल हम लोग एलिमिनेट करते हैं जिनमें एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री का क्या मतलब है, इसका मतलब है या तो एक एंगल 60 डिग्री नहीं है, एटलीस्ट वन, मिनिमम वन, या तो एक एंगल 60 डिग्री के इक्वल नहीं, या टू एंगल 60 डिग्री के इक्वल नहीं, या थ्री एंगल 60 से इक्वल नहीं है। मतलब ऐसे ट्राइंगल जिसमें वन एंगल अदर देन 60, ऐसे ट्राइंगल जिसमें टू एंगल अदर देन 60, ऐसे ट्राइंगल जिसमें ऑल एंगल्स आर अदर देन 60, इनको हमें क्या कर देना, एलिमिनेट कर देना है। मतलब वो सारे ट्राइंगल हट जाएंगे जिनमें एक भी एंगल 60 से डिफरेंट हो। ऑल एंगल 60 डिफरेंट है वो भी क्या करना है, एलिमिनेट करना है। टू एंगल 60 से डिफरेंट है वो भी एलिमिनेट कर देंगे, वन एंगल 60 से डिफरेंस है वो भी हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो फिर कौन से बचेंगे, वो ट्राइंगल बचेंगे जिसमें 60 से डिफरेंट एंगल पॉसिबल ना हो। मतलब ये क्या बचेगा, सेट ऑफ ट्राइंगल हैविंग नो एंगल अदर देन अदर लिख लो या डिफरेंट, डिफरेंट
फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब ऑल एंगल आर 60, तो ऑल एंगल आर 60 जब होते हैं तो सेट क्या कहलाता है, इक्यू, वो ट्राइंगल क्या होता है, इक्यूलेटरल ट्राइंगल। ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इक्यूलेटरल ट्राइंगल। क्लियर? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। 7, ए यूनियन ए डैश। ए और ए डैश का यूनियन आप लोगों को वैसे लिखा है हमने यू, और अगर आप लोगों को नहीं भी ध्यान है तो आप लोग एक वेन डायग्राम बनाए, ये ए इनसाइड वाला और ए डैश का मतलब आउटसाइड वाला, इनका यूनियन का मतलब होल कंबाइन तो टोटल सेट बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। सेकंड पार्ट में आपको लिखाया गया फाई डैश इंटरसेक्शन ए। ठीक है, फाई डैश इंटरसेक्शन ए। तो अब जरा समझो क्या फाई डैश इंटरसेक्शन ए होगा। आप लोगों को लिखाया गया फाई डैश इक्वल टू यू। ठीक है, तो फाई डैश इंटरसेक्शन ए का मतलब हो जाएगा यू इंटरसेक्शन ए, और ये भी लिखा है यू का किसी के भी साथ कॉमन लें तो वही वैल्यू रहती है, यानी इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, ए। ये बीच में क्या है, आपकी कैलकुलेशन है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या दिया, ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए और ए डैश तो बेटा आप लोग जानते हैं ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ये क्या हो जाएगा बेटा, 5। ठीक है, अब आप लोग आ जाए फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में आप लोगों को क्या दिया गया, यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश इंटरसेक्शन ए। तो आप लोग जानते हैं यू डैश का एक इक्वल होता है फाई के, तो ये क्या बन गया, फाई इंटरसेक्शन है। और फाई का किसी के भी, फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो इसका इंटरसेक्शन या कॉमन करेंगे तो वो बेटा क्या रहेगा, फाई। तो फिल इन द ब्लैंक में बेटा क्या आएगा, फाई। ठीक है, नोट कर ले, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर ले। ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 थी। अगली हेडिंग डालेंगे, आइडेंटिटी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। वो आइडेंटिटी जो नंबर ऑफ एलिमेंट पर बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड, नंबर ऑफ ए माइनस बी नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये तीन एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। ये तीन आइडेंटिटी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर बेस। इसमें एक और समझ सकते हो, नंबर ऑफ ए डैश नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ। क्लियर है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी आप लोगों को बेटा क्या करनी है, याद करनी है। इन पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, माइनस वाली प्रॉपर्टी को अगर ध्यान से देखें तो ए माइनस बी, तो जो पॉजिटिव वाला है उसमें से दोनों का कॉमन क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अब आप लोग एक्सरसाइज 1.6 पर है। पहला क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 1.6, फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन क्या है, नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू 70, नंबर ऑफ वाई इक्वल टू 23, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 38, और फाइंड द नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड आउट करना है।
ठीक है, तो अभी हमने जो आपकी आइडेंटिटी लगाई, फर्स्ट आइडेंटिटी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ, तो ये भी वही है, ए और बी की जगह बस क्या यूज हो रहा है, एक्स और वाई। तो यूज करें, वी नो दैट नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई की वैल्यू बेटा कितनी थी, 38, नंबर एक्स की वैल्यू 17, नंबर ऑफ वाई की वैल्यू 23 माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, हमको क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू ये हो जाएगा 40 माइनस 38, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 2। दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, अब इसी का सेकंड मेथड, सेकंड मेथड बेटा वेन डायग्राम से कैसे होता है, वेन डायग्राम से जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले उसे लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ए मानो एज्यूम कर लिया, ठीक। अब ये हमने डायग्राम बनाया, ठीक है, ये आउटसाइड तो यूनिवर्सल। अब जरा ध्यान दें, एक्स इंटरसेक्शन वाई ए लिया, ये कैपिटल ए नेम दिया, ये कैपिटल बी नेम दिया, ये कॉमन, ये कैपिटल एक्स नेम दिया और ये कैपिटल वाई नेम दिया, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ एलिमेंट ए मान लिए, बीच में हो गए। एक्स में कितने एलिमेंट है, 17, तो टोटल एक्स के एलिमेंट 17 है, तो इतना पूरा एक्स है, उसमें ए एलिमेंट है यहाँ पर प्रेजेंट हो गए, तो रिमेनिंग कितने बची है, 17 माइनस ए। भाई एक्स में टोटल एलिमेंट 17 है, ए ये भी एक्स के अंदर, तो टोटल यहाँ पर रिमेनिंग कितने बचे, 17 में से ए माइनस कर दिए जाएंगे। ऐसे ही वाई में कितने एलिमेंट है, 23, ए इनके कॉमन पोर्शन लिख दिए, तो वो वाई में भी मौजूद है, तो 23 में से ए माइनस कर देंगे, यहाँ वाई के एलिमेंट कितने आ गए, 23 माइनस ए। ये फिगर हो गया। अब इसके बाद तीसरी चीज जो गिवन है, ठीक, यहां से बेटा ये तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी, यहां से आपका क्या था, फर्स्ट मेथड था, ठीक है, और ये आपका क्या चल रहा है, सेकंड मेथड। अब सिंस नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 38, ठीक है, यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, तो एक्स यूनियन वाई कौन सा है, ये पूरा पोर्शन एक्स यूनियन वाई, तो एक्स यूनियन वाई के नंबर क्या होंगे, 17 माइनस ए प्लस 23 माइनस ए इक्वल टू 38। इसे क्या हो जाए, कैंसिल, एक उधर भेज दें, या 40 माइनस 38 इक्वल टू ए इक्वल टू 2। ठीक है, इस मेथड में आइडेंटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नॉर्मली 2 सेट्स वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटी सिंपल पड़ती है, लेकिन मोर देन 2 सेट्स, 3 और 4 सेट्स वाले क्वेश्चन में वेन डायग्राम आपका क्या रहता है, सिंपल रहता है। तो 3 और मोर सेट वाले क्वेश्चन में वेन डायग्राम का यूज करना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके लिए 2 सेट वाले में बस प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वहां अप्लाई करने में ज़्यादा आसान रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में है, सेकंड क्वेश्चन में बेटा क्या दिया है, x and y are two sets such that x union y have 18 element, so number of element in x union y is equal to 18, then x have 8 element, number of x is equal to 8, y have 15 element, number of y is equal to 15, how many element x intersection y है, number of x intersection y हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस वहां पे डायरेक्ट दिया था, यहाँ वर्ड प्रॉब्लम के रूप में दिया। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड सीधा सीधा आइडेंटिटी लगाएं, सिर्फ नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, 18, 8 प्लस 15 माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, उसे इधर भेज दें, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई 23 माइनस 18, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 5। ये आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसके बाद आगे सेकंड मेथड वेन डायग्राम से। ठीक, फिगर बनाया, लेट एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू ए, कॉमन वाली वैल्यू को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब एक्स में बेटा कितने एलिमेंट है, 8,
तो ए तो यहाँ ए से एक्स नेम दिया से वाई, 8 है टोटल, ए यहाँ हो चुके तो कितने रिमेनिंग बचेंगे 8 माइनस ए, वाई में कितने 15, ए हो चुके रिमेनिंग कितने बचेंगे 15 माइनस ए। क्लियर है? तो सिंस नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई 18, 8 माइनस ए प्लस 15 माइनस ए इक्वल टू 18, ए से ए कट गया, 23 माइनस 18 इक्वल टू ए इक्वल टू 5। क्लियर? ये वेन डायग्राम से वो डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 3। जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़े आपने। इन ए ग्रुप ऑफ in a group of 400 people, 250 can speak Hindi and 200 can speak English. हाँ, तो हिंदी का सेट को H मान लें, 200 एंड 250 कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश वाले को क्या मान लें 250 मान लें। ठीक है, इसके बाद और क्या गिवन है, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बोथ हिंदी एंड का मतलब आपको क्या बताया, इंटरसेक्शन, ये हमें फाइंड आउट करना है। और टोटल जो आपको ग्रुप दिया गया वो आपको क्या दिया गया 400 पीपल। तो जो टोटल ग्रुप होगा तो दो ही तरीके से, तो यहाँ पे सेट गिवन है, एक हिंदी स्पीक वाले एंड इंग्लिश स्पीकिंग। तो कंबाइन क्या हुआ एच यूनियन ई, एच यूनियन ई बेटा कितना दिया गया आपको 400। क्लियर है? कि आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बिल्कुल से टाइप का क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट मेथड, number of H union E, number of H plus number of E minus number of H intersection E. क्लियर है? number of H union E 400, number of H 200, number of E 250 माइनस, ये तो आपको क्या करना है फाइंड आउट ही करना है। इसको इधर भेज दें, नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E 450 माइनस 400, नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E इक्वल टू 50। ठीक है, अब यहीं पे सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड में आपको क्या बताया, जो आपको कैलकुलेट करना है पूछा गया उसे कुछ एज्यूम करना है। हमने इसे क्या एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया, एच ई, इनका कॉमन क्या है एक्स। ठीक है, एच में टोटल कितने 200, ये एक्स माइनस कर दें तो यहाँ पे एच के अंदर कितने रह जाएंगे, ओनली एच के अंदर 200 माइनस एक्स। ई में कितने 250, एक्स तो कॉमन में है तो वो भी माइनस 250 माइनस एक्स। ठीक है, अब सिंस नंबर ऑफ एच यूनियन ई इक्वल टू 400 नंबर 200 माइनस एक्स प्लस 250 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल, ये एक्स को उधर भेजना है, 450 माइनस 400 इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 50। ठीक है, तो आप लोग किसी भी मेथड से निकालें, वैल्यू क्या आनी है आपकी सेम ही आनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पढ़िए क्या गिवन है, इफ एस एंड सी आर टू सेट सच दैट एस हैव 21 एलिमेंट, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 21, टी हैव 32 एलिमेंट, नंबर ऑफ टी इक्वल टू 32, S intersection T have 11 element, number of S intersection T equal to 11। और क्या पूछा गया, हाउ मेनी एलिमेंट S यूनियन T है, नंबर ऑफ S यूनियन T आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी, वी नो दैट नंबर ऑफ S यूनियन T इक्वल टू नंबर ऑफ S प्लस नंबर ऑफ T माइनस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T, number of S plus number of T minus number of S intersection T, number of S 21, number of T 32 minus number of S intersection T 11। ठीक है, 10 प्लस
42। क्लियर है। इसी तरह आप लोग चाहें तो वेन डायग्राम बना के इसका, अगर इसका सेकंड मेथड आप लोग करना चाहते हैं, देखें। सबसे पहले आप लोग क्या बताया, सबसे पहले कॉमन एलिमेंट को फिल कर, कैसे फिल करते हैं, कॉमन एलिमेंट यूनिवर्सल सेट एस टी, कॉमन कितना है 11, कॉमन फिल हो गया। एस में बेटा कितना है 21, 21 में 11 तो पहले ही फिल हो चुका, कितना बचेगा 10। टी में कितना है 32 में से 11 चला गया, कितने बचे 21। देयरफॉर नंबर ऑफ एस यूनियन टी, एस यूनियन टी का मतलब ये कंबाइन है, 10 प्लस 11 प्लस 21 मिलके बेटा कितना हो जाएगा 42। क्लियर है, नोट कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, बहुत ही सिंपल से है, बस आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, और चाहे तो आप लोग फिगर से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x हैव 40 एलिमेंट, नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 40, x union y have 60 element, number of x union y is equal to 60, and x intersection y have 10 element, number of x intersection y is equal to 10. How many element does y have? नंबर ऑफ y आपको क्या करनी है, फाइंड आउट। तो फर्स्ट मेथड तो वही आइडेंटिटी से, सिंस नंबर ऑफ x यूनियन y, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ x यूनियन 60 इक्वल टू नंबर ऑफ x 40 प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना 10, तो नंबर ऑफ y 60 माइनस 40 प्लस 10, नंबर ऑफ y इक्वल टू 30। क्लियर है। ये फर्स्ट मेथड से आप लोगों ने किया, फिगर भी देख ही लो, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए 2 सेट्स में, 3 सेट्स में आपकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वेन डायग्राम। सेकंड मेथड एक्स वाई, जो पता है वो आप लोग बनाए। सबसे पहले कॉमन, कॉमन बेटा कितना है 10, फिर उसके बाद x में कितने दिए गए 40, 40 में 10 सब्ट्रैक्ट हो गए, कितने हो गए 30, अब टोटल कितने दिए गए 60, तो 30 और 10 तो 40, 60 में 40 चला जाएगा 20, देयरफॉर नंबर ऑफ y 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। इसमें सब कुछ क्या में होता है, फिगर में ही हो जाता है। क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप लोग डिस्कस करना, ठीक। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे, पढ़िए क्या दिए। इन ए ग्रुप ऑफ 60 पीपल, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, तो बेटा कॉफी का पहला वर्ड सी है, तो नंबर ऑफ सी कर दे रहे, ठीक। 52 लाइक टी, और नंबर ऑफ टी 52, ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, और हर पर्सन एक ना एक ड्रिंक है, मतलब इनसे एक्स्ट्रा कोई पर्सन नहीं है, तो जो टोटल ग्रुप है वो क्या कहलाएगा सी यूनियन टी। सी यूनियन टी मतलब कितना है 70। ये जानकारी देना बहुत जरूरी है क्वेश्चन में, ईच पीपल लाइक एट लीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक। अगर ऐसा नहीं हो तो कुछ ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो ना टी ले रहे हो ना कॉफी ले रहे हो, तो वो आउटसाइड से चला जाएगा। उस कंडीशन में ये जो टोटल ग्रुप होगा वो यूनियन ना होकर यूनिवर्सल सेट होगा। एक विशेष बात का यहाँ पर ध्यान दें, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ आपको सेट दिए, कुछ टाइप की आपको इन्फॉर्मेशन दी गई कि सेट एक्स में, सेट वाई में, सेट जेड में, और यूनियन ना देके ये कहा जाए एक ग्रुप ऑफ इतने पीपल, एक ग्रुप ऑफ 400, एक ग्रुप ऑफ 200 पीपल, तो ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे पीपल हो जो ना एक्स में हो, ना वाई में हो, ना जेड में हो। मतलब अगर आप लोग ये सेट बना रही, इस क्वेश्चन के लिए नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो किसी में ना हो, तो उस कंडीशन में जो टोटल सेट होगा वो क्या होगा यूनिवर्सल सेट। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि ऑल पीपल लाइव इन एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप, यानी पीपल इनमें से किसी ना किसी ग्रुप में जरूर है, मतलब एक्स्ट्रा कोई भी पीपल
नहीं है। उस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो बेटा यूनिवर्सल ना होके बल्कि क्या होगी, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। इसी तरह बेटा यहाँ पर टोटल पर्सन आपको 70 दिए गए, तो हो सकता है 70 में से कुछ कॉफी वाले भी ना हो, कुछ टी वाले भी ना हो, लेकिन वहां पर एक शब्द बोला गया, क्या बोला गया, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। हर पर्सन कम से कम एक ड्रिंक तो लेते ही है, मतलब या वो टी या कॉफी में जरूर है, एक्सटर्नल कोई भी नहीं। तो टोटल 70 जो पीपल हैं वो यूनियन के अंदर क्या कर रहे, लाई कर रहे, ठीक है। अब पूछा क्या गया और आगे बढ़े, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी एंड, तो कॉफी एंड टी। एंड का मतलब बेटा आप लोगों को पता है इंटरसेक्शन। ये आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, बिल्कुल पुराने टाइप का क्वेश्चन। फर्स्ट मेथड, अब एक ही मेथड कर रहे हैं इसमें, और सेकंड आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा, नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी 70, नंबर ऑफ सी 37, नंबर ऑफ टी 52, और माइनस ये तो हमें बेटा क्या करना है, कैलकुलेट ही करना है। तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी 89 माइनस 70, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी ये बेटा कितना हो जाएगा 19, ठीक है। फिर से एक चीज का ध्यान दें, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन ये नोट, ठीक है, इफ गिवन information on sets are such that, ठीक है, अगर सेट्स में गिवन इंफॉर्मेशन इस तरीके से है, दैट देयर मे बी some elements outside all given sets, outside all given sets, then total number of all elements are taken as number of u। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस तरीके से लिए जाएंगे, नंबर ऑफ यू, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट पॉसिबल हैं जो गिवन सेट के आउटसाइड हैं, ठीक है। पैरा चेंज करके, इफ नो एलिमेंट आउटसाइड गिवन सेट एग्जिस्ट, अगर कोई एलिमेंट आउटसाइड गिवन सेट, इस तरीके से इंफॉर्मेशन है कोई एलिमेंट आउटसाइड सेट नहीं है, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर टेकन एज नंबर ऑफ ए यूनियन बी डॉट डॉट डॉट। जरूरी है दो सेट हो तो केवल ए यूनियन बी, तीन सेट हो जाएंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से तो उनको एज ए यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट लिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया था, ईच पीपुल लाइक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक, हर पीपल कम से कम एक ड्रिंक, यानी कोई भी पीपल ऐसा नहीं है जो कोई भी ड्रिंक को पसंद नहीं करता, यानी कोई भी पर्सन ऐसा नहीं था जो उन सेट के आउटसाइड हो, सभी उन सेट के इनसाइड हैं, तो क्या लेंगे हम लोग, यूनियन। हाँ, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन बाई चांस ऐसी हो जहाँ ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि आउटसाइड भी पॉसिबल है, तो हम लोग उसे नंबर ऑफ यू लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है, in a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis, how many like only tennis only, not cricket, how many like tennis, ठीक है। 40 like cricket,
नंबर ऑफ क्रिकेट इक्वल टू 40 क्रिकेट को सी मान ले रहे, टेनिस को टी मान ले रहे, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी बोथ क्रिकेट एंड टेनिस 10, और इन ए ग्रुप ऑफ 65, यहाँ कहीं ऐसा पूछा गया कि हाउ मेनी पीपल विल डू नॉट लाइक नाइदर क्रिकेट नॉट टेनिस, ऐसा तो नहीं है। ऐसा होता तो भी इसका एक मीनिंग हो जाता कि अदर देन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोला गया। तो यहाँ पे जो टोटल ग्रुप दिया गया 65 पीपल का, वो बेटा क्या लिया जाएगा, सी यूनियन टी। वैसे स्टैंडर्ड अगर क्वेश्चन की बात करें कंपटीशन लेवल पर, तो ये इंफॉर्मेशन देना बहुत ही कंपलसरी है कि at each people plays at least one game, या each person like at least one of two game। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो यहाँ पर तो छोटे लेवल के लिए तो ये ठीक है, लेकिन हाइयर लेवल के लिए यहाँ पर इसके मोर देन वन आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। दो केसेस लिए जा सकते हैं, ऐसे पर्सन लेकर जो कि बेटा आउटसाइड वाले गेम को भी प्रेफर करते हैं, मतलब ऐसे भी पीपल पॉसिबल हो सकते हैं जो किसी गेम को लाइक ना करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी सेट्स स्टार्ट हुआ है 11th में, तो यहाँ पर हमको अदर केसेस को नहीं लेना, वो अदर केसेस आपके बाद में आएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी, वैसी इन्फॉर्मेशन यहाँ भी गिवन होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद पूछा क्या गया, फर्स्ट पार्ट जरा पढ़े, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, नंबर ऑफ टेनिस, टेनिस तो बट नॉट क्रिकेट, क्रिकेट ना भी, यानी पहला पार्ट में टी माइनस सी। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है हाउ मेनी लाइक टेन, दूसरे पार्ट में पूछा गया नंबर ऑफ टी। यहाँ पर दो पार्ट क्लियर है। सबसे पहले आ जाए फर्स्ट पार्ट, तो नंबर ऑफ टी माइनस सी, तो नंबर ऑफ ए माइनस बी आपको फार्मूला लिखा है, नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है, इसकी आपको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ तो टी तो गिवन ही नहीं, क्या टी गिवन है, नहीं है, कोई बात नहीं, सी यूनियन टी आपको गिवन है। तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन। ध्यान से देखें ये चीज क्या बन गई, ये तो नंबर ऑफ टी माइनस सी ही तो बन गया, ये क्या बन गया बेटा, नंबर ऑफ टी माइनस सी, और नंबर ऑफ सी यूनियन टी की वैल्यू हमें मालूम है, नंबर ऑफ सी की वैल्यू भी हमें क्या है मालूम है, तो इससे नंबर ऑफ टी माइनस सी की वैल्यू 65 माइनस 40 इक्वल टू 25। पहली चीज आ गई नंबर ऑफ टी माइनस सी। अब सेकंड थिंग आपको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ टी। फिर इसी फार्मूले का यूज कर ले, टी माइनस सी भी पता है और टी इंटरसेक्शन सी भी पता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टी माइनस सी इक्वल टू नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, चाहे सी कोई भी पहले लिखना कोई भी बाद में लिखना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो नंबर ऑफ टी माइनस सी की वैल्यू बेटा आपने 25 निकाली, नंबर ऑफ टी की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करनी है, और टी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 10। तो नंबर ऑफ टी इक्वल टू 25 प्लस 10, नंबर ऑफ टी इक्वल टू बेटा 35। ये आपने आइडेंटिटी से निकाला। तो आइडेंटिटी से निकालने में बेटा देखिए, वो क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, सिंगल आइडेंटिटी, इसमें थोड़ा सा सोचना भी पड़ा, लेकिन अगर वेन डायग्राम से करते हैं तो अगर किसी क्वेश्चन में मोर देन वन पार्ट होते हैं वो सभी एक साथ ही सॉल्व हो जाते हैं वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम की ये दूसरी अच्छाई है कि एक तो उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, और कितने भी पार्ट हो सब एक साथ सॉल्व होते हैं। देखें सेकंड मेथड, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया टी, ये यूनिवर्सल। सबसे पहले कॉमन सी इंटरसेक्शन सी बेटा कितना है 10, सी में कितने दिए गए 40, तो 40 में से 10 माइनस कर देंगे, 10 तो उसमें है ही, कितने बचे 30। क्लियर, अब टोटल सी यूनियन टी कितना दिया 65, 30 और 10 40 तो हो चुका, 65 करने के लिए कितना रिमेनिंग बचा, 65 में 40 माइनस करो 25, ये इसमें आ गए। क्लियर है, तो पहला पार्ट नंबर ऑफ टी माइनस सी, मतलब टी का वो पोर्शन जो सी में नहीं है, तो ये तो नहीं तो पोर्शन है बेटा, ये टी का वो पार्ट है जो सी में नहीं, तो ये बेटा कितना हो गया 25। सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ टी, नंबर ऑफ टी होल टी, 10 प्लस 25 इक्वल टू 35। क्लियर है, तो वेन डायग्राम से वही क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाता है। क्लियर, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग डिस्कस कर लें, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दें, आप लोगों को उसको नेक्स्ट डे बता दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, नंबर ऑफ फ्रेंच 50, 20 स्पीक स्पेनिश, नंबर ऑफ स्पेनिश 20, 10 speak both Spanish and French, number of both Spanish and French, यानी French भी and Spanish in end का मतलब intersection। 10, how many speak at least one of two language, at least one of two language either F और S, either F और S का मतलब तो हमने बताया, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, नंबर ऑफ S यूनियन F, ये आपको क्या दिया गया, सीधा सीधा आइडेंटिटी है, number of S union F equal to number of S plus number of F minus number of S intersection F। number of S कितना 20, number of F बेटा 50 minus number of S intersection F 10, 70 में 10 जाएगा 60, number of S union F equal to बेटा कितना आएगा 60। नोट कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। ये है आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, आप लोग इसे नोट करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कल डिस्कस करें।